दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह होने वाला है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का सिर्फ पिक्चर नहीं देखेंगे, बल्कि इन फॉर्मेशन के साथ रीड करना भी सीखेंगे। और एंड में हम जानेंगे कैसे हम इन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो मार्केट में एकदम बिगनर्स हैं, उनके लिए बेसिक से शुरू करते हैं। आपको चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो इनका कलर पार्ट है, मतलब जो कलर वाला हिस्सा है, इसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। और जो ऊपर और नीचे लाइंस निकले हुए हैं, इन्हें हम कैंडल का बिग बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दो कलर के होते हैं। सिंपली ग्रीन कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में तेजी था, और रेड कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में मंदी था। इसीलिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस कैंडल के नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। मतलब मार्केट इस टाइम पीरियड में नीचे से ऊपर की ओर गया था। और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जो मंदी को दर्शाता है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट नीचे गया था। और ये जो बिग है वो इस टाइम का हाई और लो प्राइस बताता है। सपोज ये कैंडल एक दिन का है, तो इसका मतलब अपर बिग हमें ये बताता है कि इस दिन प्राइस कितना ऊपर गया था, और इसका लोअर बिग हमें ये बताता है इस समय प्राइस कितना नीचे गया था। और इस कंप्लीट एरिया को इस कैंडल का रेंज कहा जाता है। अब हमें कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज हो चुका है, तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। सो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। ये आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका बॉडी छोटा होता है और इसका अपर बिग भी बहुत छोटा होता है, यह ना के बराबर होता है। और इसका लोअर बिग बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तभी वैलिड माना जाता है। सो डाउन ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न बनता है, तब हमें देखना है जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो एक ग्रीन कैंडल है, और वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लोएस्ट पॉइंट पर होगा। अगर हैमर का बिग बहुत ज़्यादा लंबा है तो हमें स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नहीं लगाना है, हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं। आप समझते हैं हैमर बुलिश क्यों है। इसकी बॉडी का फॉर्मेशन हमें ये बताता है, ये जब कैंडल फॉर्म हो रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान सेलर प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ कहीं क्लोजिंग देते हैं। यहाँ पर हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। इसका लॉन्ग लोअर बिग मैटर करता है। इसका जितना लंबा बिग होगा हमारे लिए उतना बेहतर इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार चार्ट पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये हैमर के जस्ट अपोजिट है। बस हैमर को उल्टा कर दीजिए, और हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये एक वायरस कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये वायरस क्यों है ये समझ लेते हैं। इस कैंडल का फॉर्मेशन हमें ये बताता है, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था उस समय वायर्स प्राइस को इस पॉइंट तक लेकर जाते हैं, लेकिन सब्सटेंस नहीं कर पाते, और फिर सेलर प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं और वो यहाँ कहीं क्लोजिंग देते हैं। हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। बस इसका अपर लॉन्ग बिग मैटर करता है। इसका अपर लॉन्ग बिग जितना लंबा होगा हमारे लिए उतना अच्छा इंडिकेशन होगा। अब हम समझते हैं कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेना है। सो अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहता है। अगर इसका अपर बिग ज़्यादा लंबा होता है तो आपको इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पिन बार। ये दो तरह का होता है, बुलिश पिन बार एंड बेयरिश पिन बार। अब आप इसको देखकर सोच रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। बुलिश पिन बार हैमर की तरह दिखता है और बेयरिश पिन बार शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। देखिए, ये बुलिश और बेयरिश पिन बार हैमर कैंडलस्टिक और शूटिंग स्टार का मॉडर्न नेम है। बुलिश पिन बार मतलब हैमर और बेयरिश पिन बार मतलब शूटिंग स्टार, क्योंकि इसका फॉर्मेशन सेम है और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। सो दोस्तों, ये सभी आपको क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं, मैं कैंडलस्टिक की वीडियो पार्ट बाय पार्ट सिखा रहा हूं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब दोस्तों हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं। इसमें दो कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल रेड कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस बिग रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के रेंज के अंदर होना चाहिए। नाम से पता चलता है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसके बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर बाय करते हैं और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। याद रखिएगा, इस पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो इस ग्रीन कैंडल के यहाँ कहीं ओपनिंग होकर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होकर क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड कर देंगे। देखिए, इस पैटर्न में हमें ये बिग ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को शो करता है। प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, पर हैवी बाइंग की वजह से इसने अपने प्रीवियस ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज किया है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। अब बेरिश एंगल्फिंग को समझ लेते हैं। ये भी दो कैंडल से मिलकर बनता है। ये जस्ट बुलिश एंगल्फिंग के अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के रेंज के अंदर होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल के इंडिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई रेड कैंडल इसके लो के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो हम सेल करते हैं। और ये थर्ड कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस इस रेंज के अंदर बनता है। हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे वो समझ लेते हैं। सपोज ये रेड कैंडल यहाँ ओपन होता है और इस प्रकार क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड कर देंगे। सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड बार मतलब जब कोई पैटर्न अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होता है तब हम इसे इनसाइड बार पैटर्न बोलते हैं। इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं और इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, बेबी कैंडल का हाई और लो मदर कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर होना चाहिए। देखिए, इस पैटर्न का पोजीशन और कलर मैटर नहीं करता है। जब इस पैटर्न में मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम बाय करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के नीचे लगाते हैं, और जब मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं। स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के हाई के ऊपर रखते हैं। इस पैटर्न को हम सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर आप ब्रेकआउट अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल रेड होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। अब देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट में इंडिसीजन को दर्शाता है, मतलब यह मार्केट अनडिसाइडेड है। यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना सेलर नीचे ले जा पाए और प्रीवियस कैंडल के रेंज में फंसे हुए हैं। तो जब कोई कैंडल मदर कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करता है तो हमें बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और फिर इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश किकर और बेरिश किकर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। पहले हम बुलिश किकर को देख लेते हैं। जब डाउन ट्रेंड के दौरान रेड कैंडल बन रहे होते हैं, फिर अचानक ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम इसे बुलिश किकर बोलते हैं। ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है और अच्छे मूवमेंट के साथ सब्सटेंस भी करता है। अगर इसका नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाते हैं। और बेरिश किकर अप ट्रेंड के दौरान बनता है। जहां अप ट्रेंड के दौरान ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे होते हैं, वहां रेड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होता है और ओपनिंग के नीचे सब्सटेंस करता है, तो हम इसे बेरिश किकर बोलते हैं। एंट्री हम लो के ब्रेक पर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होता है। आइए हम थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं जो तीन कैंडल से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार को देख लेते हैं। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है। देखिए, अब ये पैटर्न बनता कैसे है वो समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान एक बिग रेड कैंडल बनता है, फिर एक गैप के बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बनता है। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ गैप होना चाहिए, देन मार्केट नीचे नहीं जा पाता, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हम इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले थोड़ा स्लो होता है और फिर यहाँ रिवर्स हो जाता है। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल जितना बड़ा होगा
हमारे लिए उतना बेहतर इंडिकेशन होगा। और फोर्थ कैंडल के ओपनिंग में एंट्री लेते हैं। यह हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के नीचे होता है। अब नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये मॉर्निंग स्टार के जस्ट अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है, देन सेकंड कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है जो गैप के साथ बनता है, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है। ये अपट्रेंड के दौरान बनता है। ये हमें अपट्रेंड के दौरान यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है, और फिर एक बिग रेड मोमेंटम कैंडल बनता है, और फिर मार्केट वहां रिवर्स हो जाता है। और इस कैंडलस्टिक में एंट्री फोर्थ कैंडल के ओपनिंग में लेते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ तो हमने इसका फॉर्मेशन और बिहाइंड द लॉजिक सीखा है। अब हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। कैंडलस्टिक हम बेसिक प्रोजेक्शन लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज पर ट्रेड ले सकते हैं। इन पर भी कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा जो 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।